फर्स्ट टाइम सर्विस से संबंधित यदि कोई दिक्कत किसी को आती है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो गई या इनजस्टिस हो गया और कोई सर्विस मैटर का केस बनता है और वह नया है, पहली बार ऐसा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वह आसपास लोगों से पूछता है कि सर्विस मैटर का अच्छा एडवोकेट कौन है। तो इतना जान लीजिए कि कोई भी अपनी जानकारी के अनुसार बताता है। और यदि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एजेंट होते हैं और वो ऐसे एडवोकेट के पास भेज देंगे जिससे उनका पहले से कुछ संबंध है और आप उनके पास चले जाते हैं, तो आप देखते हैं कि वो वकील बहुत नामी है। तो नामी वकील कैसा होता है, जनरली उस पर यह कहावत चरितार्थ होती है, ऊंची दुकान फीका पकवान, और फिर केस लंबे समय तक चलता रहता है और उसका निपटारा जल्दी नहीं हो पाता। तो कहीं भी आप नए हैं और आपको सर्विस मैटर से रिलेटेड केस करना है तो सबसे पहले आप कैट में जाइए, किसी नाम वाले एडवोकेट के पीछे मत जाइए, सीधे सीधे जिस एडवोकेट का 3 से 4 साल का अनुभव हो ऐसे एडवोकेट को पकड़िए और जो बोलने में सही हो, उसे अपना केस समझाइए और फिर वो आपका केस लेगा तो आपका सही समय से उसका निपटारा कर देगा। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि उसे आप फीस उचित दीजिए, सारे मैटर्स को बताइए और स्वयं जागरूक हो करके आपको जो भी समझ आता है उस हिसाब से केस को प्रेजेंट करने के बारे में, एप्लीकेशन तैयार करने के बारे में बताइए। फिर रिजॉइंडर वगैरह लिखना है तो उसमें भी आप स्वयं इन्वॉल्व होइए, देखिए, समझिए और हर एक एप्लीकेशन से लेकर के रिजॉइंडर और रिस्पोंडेंट का जो रिप्लाई आया है उसकी एक एक प्रति रखिए, स्वयं भी उसका अध्ययन कीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका केस जो है आपकी जागरूकता के कारण जल्दी डिस्पोज होगा। और समय की बात यदि आप पूछते हैं तो 1 साल मानकर चलिए, लेकिन अक्सर ऐसा आप देखते हैं कि वर्षों बरस तक केस चलते रहते हैं। तो उसके पीछे बस यही कारण होता है कि जो पीड़ित है, एप्लीकेंट है, वह किसी की बातों में आकर किसी नामी वकील को दे देता है अपना केस और उसके बाद उस नामी वकील का तो एक ही फंडा होता है, वकील क्लाइंट का जो है पैसा ही मेरा है, बाकी तो कुछ है, जीत हार सब क्लाइंट का है। तो इस तरह की सोच रखने वाले जो नामी एडवोकेट्स हैं वो आपका काम नहीं ठीक से करेंगे और आपके केस में तो डिले होगा ही। तो इसी तरह के वीडियोस और भी आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आप प्रश्न पूछिए ताकि उसके अनुरूप मैं वीडियो बना सकूं या आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर सकूं।